ओम श्री विष्णवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्दन्तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दितां श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम्। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण सज्जन वृंद, आज के इस संध्याकालीन सत्र में जिसमें रामचरितमानस का पाठ भावार्थ सहित किया जाएगा, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सर्वप्रथम भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आगे का प्रसंग। श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। इसके पूर्व हम लोगों ने यह सुना कि सप्तर्षिगण माता पार्वती की परीक्षा लेने आए, परीक्षा भी लिए और माता परीक्षा में सफल भी हुई। पुनः जगत जननी को सर नवाकर अपने गृह चले गए। अब सप्तर्षिगण आगे क्या कर रहे हैं, इन प्रसंगों में हम सब देखेंगे। ये हर्ष सुमुनि बचन सुनी देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय शिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। जब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। सब प्रसंग राजा हिमाचल से उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने यह भी कहा कि भगवान शंकर कामदेव को जला दिए हैं। यह समाचार सुनकर पर्वतराज हिमालय को थोड़ा कष्ट हुआ, परंतु ऋषिगण भगवान शिव के वरदान को भी सुनाया। तब हिमवान को सुख की अनुभूति हुई। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखुदु सुगरि सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शुद्धवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दिन्नी, गई पद विनय हिमाचल किन्नी। जाय विधि तिन दिन्नी सुपाती, पांचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन पांच अजय सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ पाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए।
लगे सवारन सकल सुरा वाहन विद विमान कोई शगुन मंगल शुभदा करहीं अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभुगन करें सिंहारा जटा मुकुट अहि भौर सवारा कुंडल कंकन पहिरे प्याला तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के घर शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। सचिल लाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा गरल कंठ उर नर सिर माला आशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मंडों की माला थी। इस प्रकार नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल डमरु बिराजा चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा देख शिवहि सुरत्रिय मुस्काही बर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। अप्सराएं यह देखकर शिव जी के श्रृंगार को देखकर मुस्कुरा रही हैं। देवांगनाएं भी मुस्कुरा रही हैं और वे कह रही हैं कि ऐसे दुल्हे के योग्य दुल्हन इस संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता चढ़े चढ़े वाहन चले बराता सुर समाज सब भांति अनुपा नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था और पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा असभ्य से तब बोली सकल दिशराज बिलक बिलक होई चलहु सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरु अनुहारी बरातन भाई हंस करे हैं पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही हरि के विज्ञ बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे प्रेंगे प्रेरी सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए प्रभुपद जलद शीस तिन नाये। नाना पाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। खर श्वान शिवर श्रीकाल मुख गण भेष अगणित को गण। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गद्दे कुत्ते सुअर और शियार जैसे उनके मुख हैं।
गणों के अगणित वेशों को कौन गिने, बहुत बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बढ़ेंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध होई जगमग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसे दूल्हे थे वैसे ही बारात बनी थी, और यहाँ पर राजा हिमाचल ने ऐसे विचित्र मंडप बनाया कि इसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ निवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, शहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुम्हें नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। ये सब अपने इच्छानुसार धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए, सभी स्नेह से मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह शवराये, प्रथम ही गिरि बहु गृह शवराये। यथा जोग तह तह सब छाये, पुरुषोभा अवलोक शुभाई। लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पुरुषोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देख मुनिगण मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर बरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखारित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, खुर खर भर शोभाय अधिकाई। गरीब बनावसरी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बरात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे कि उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर से बरात को लेने चले। यह हर से सुरसेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि धर कर भाग चले। धीर रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर सब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही काह कही जाई न बाता, जब कर धार बरियाता। बहु बहुराह बस असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यहाँ बारात है या यमराज की सेना है, यह बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। लड़के ऐसा कहते हैं, अपने माता पिता से डरकर भागकर आए हैं और अपने माता पिता से बारात के बारे में वर्णन कह रहे हैं।
कि यह बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख की उसके गहने हैं। वह सांप कपाल और राख लगाए हुए है। तन छार प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखे सो माँ विबाहु घर घर बात अस लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच हैं। योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सभा जन जनक मुस्कान। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाहि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। लय अगमान बरात ही आए, दिए सब जनवास शिवाए। मैना शुभ आरती सवारी, शंख सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बरात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह पर पानी, परिछन चली हरही हर्षानी। विकट बेस रुद्र जब देखा, अबलन उर भय भयहु विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी यति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लेने बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हें रूप जसु दिन्हा, तही जड़ बर बाउर कसते किन्हा। अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस किन्न बरु बौराह विधि जहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहियो चाहिए सुर तरुहि, सो बर बसु बबू रही ला गई। तुम सहित गिरि ते गिरौ, पावक जरौ जल निधि महु परौ। धरु जाऊं अपजसु हो, जग जीवत विबाहु न करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबला सकला दुखित देख गिरनार। गरीब बिलाप रोदति बदती सुतासने हुशमार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती है, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। असुपदेशु महि जिन जिन दिन्ना, बौरे बरहि लाग तप किन्ना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनुधाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बाँझ के जमन प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है और न घर है
और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोच ही मति माता, सो न टरे जो रचई विधाता। माता को इस प्रकार धीरज खोते देखकर जगत जननी माता पार्वती कह रही हैं कि माता सोच आप न करें, जो विधाता ने रचा है उसको कोई नहीं मिटा सकता। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, जो तौकत दोष लगाई काहूँ। तुम सन मिटही की विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन लेहूँ कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टिका मत लो। जन लेहूँ माँ तो कलंक करुणा परिहरहूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊ बतहीं। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नैन बारी विमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तही अवसर नारद सहिता और ऋषि सप्त समेत, समाचार सहित नगरी गौने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहूँ बानी, जगदम्बा तौषिता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी हैं। जय माता। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग शंभो पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। हे अजन्मा, ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, तथा प्रसिद्ध सकल जग माही। सबसे पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी और जहाँ इनका नाम सती था, वहाँ भी इनका विवाह भगवान शंकर से ही हुआ था, जो कि कथा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव गंगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न किन्ना, ब्रह्मस बेश सीय कर लिन्ना। एक बार शिव जी के साथ आते हुए उन्होंने भगवान राम को देखा, तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। ये वेश सती जो किन्नित ही अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाय बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तुझहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनका त्याग कर दिया, जिसके फलस्वरूप वे पिता की यज्ञ में जाकर योगाग्नि में जल गईं। अब वह आपके घर इनका जन्म हुआ है और शिव जी के लिए ही इन्होंने कठिन तपस्या की है। यह पार्वती जी सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद,
क्षण मुह व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम बंधु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु युवा शयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सब हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जब नारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जेवनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी बसे भवन जय मातु भवानी। वाह सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाति बैठी जब नारा लागे परशन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विज्ञ वचन सुनावहि। भोजन करहु सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो बढ़ियो आनंद सो मुख कोटि न परे कहूँ। अचवाई दिन्हे गन गव पान गवने बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहू लगन सुनाई आय। समय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्ने सबई यथोचित आसन दिन्ने। वेद वेद विधान सवारी शुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर से बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाइन बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रण शिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु प्रभुताई। वेद का पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बौरी मुनीशन उमा बुलाई कर श्रृंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरनय छवि अस जग को कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जय माता। जगदम्बिका जानि भव भामा शरण मन ही मन किन्न प्रणामा। सुंदरताम हरिजात भवानी जाइन कोट की हूँ बदन बखानी। जगदारि जानि भव भामा शरण मन ही मन किन्न प्रणामा। जगदम्बिका जानि भव भामा शरण मन ही मन किन्न प्रणामा। सुंदरताम जात भवानी जाइन कोटि बदन बखानी।
पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा कहीं नहीं जा सकती। कोटियों बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा, सब चही कहत सुत शेष सार्द मंद मति तुलसी कहा। छवि खान मात भवानी गौनी मध्य मंडप शिव जहाँ, और लोक सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधु करो कहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए समझा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे सकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवान, कौशल संशय करे जनी शूर अनादि जी दान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने श्री गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे। श्री राम जय जय राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान जी। सिया राम जय राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान जी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। बार बार प्रभु चैन उठावा, प्रेम मगन तहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिर सो दशा मगन गौरीशा। सावधान पुनि कर मन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जाओ ताउ सुमिरन भजन न होई। जो होई बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। आज का यह संध्याकालीन सत्र, जिसमें रामचरितमानस का पाठ भावार्थ सहित किया गया, अब यहीं संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद और कोटि प्रणाम।